हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड हेल्पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इससे पहले क्या हो रहा था कि साइंस का क्लास चल रही थी क्लास 9 का। आज से हम लोग क्या किए, मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 9th का है, जो एनसीईआरटी से है। चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्योंकि ये चैप्टर से आगे है ट्रायंगल्स है, लाइन्स और एंड एंगल्स है, वो सब पढ़ना रहता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या किया, ज्योमेट्री स्टार्ट किए। इससे जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है, वो लोग हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर और उस वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ज्योमेट्री है बट किसका, यूक्लिड का। जो यूक्लिड जो नियम दिए थे, पोस्टुलेट जो दिए थे, एक्सियम जो दिए थे, वो सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लियर। सबसे पहले बात आती है ज्योमेट्री। जो जियोमेट्री जो वर्ड है ये, ठीक है, ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो एक मैट्री। अच्छा, यहाँ पे जियो जो है, जियो, ठीक, जियो ये क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अर्थ। जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है। एक दूसरा वर्ड है जो कि है मेट्रन। क्या है, मेट्रन, ठीक। इस मेट्रन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मेजरिंग करना। क्या होता है, मेजर करना, यानी मेजरिंग। मतलब हम लोग क्या हुए, अर्थ को मेजर करना ही क्या कहलाती है, ज्योमेट्री, ठीक। ज्योमेट्री क्या है, एक मैथ का ब्रांच है जिसमें मेजरिंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक। जो ये वर्ड है, जो ज्योमेट्री, जो ये चैप्टर है ज्योमेट्री, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो लिखते हैं पहले हम लोग ओरिजिनेटेड कहाँ से, मतलब इस वर्ड का, इस चैप्टर का कहाँ से जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले जिक्र कब हुआ था, जो कि मेजरिंग ऑफ लैंड, यानी लैंड को मेजर करना, लैंड को यानी जमीन को मेजर करना, ठीक। वहीं से ये जो ज्योमेट्री चैप्टर है या ज्योमेट्री वर्ड है, चाहे ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में जो ब्रांच ज्योमेट्री, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनेटेड कहाँ से, मेजरिंग ऑफ लैंड। ओके, क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक। इसमें क्या है कि हम लोग का जो एंशियंट सिविलाइजेशन था, जैसे कौन, मोहनजोदड़ो, ठीक, सिविलाइजेशन, और तुम्हारा सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन, उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में भी ये ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री चैप्टर का यूज होता था। कैसे, क्योंकि उस टाइम में भी आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइप से घर बनाया रहता था, और जैसे रोड बनाया हुआ रहता था। तो कैसे, तो वो लोग भी क्या करते थे, मेजर करके ही यूज करते थे। दैट टाइम, जो तभी का जो टाइम था, उस टाइम में जो घर जो बने होते थे ब्रिक्स से, हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ, ब्रिक्स से जो बने होते थे, जैसे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का क्या रेशियो था, 4:2:1। इसका मतलब क्या था कि तभी का जो ब्रिक्स था, तो ब्रिक्स में क्या था, 4 जो है लेंथ था, 2 जो है ब्रेथ था, और 1 जो था थिकनेस था। मतलब इसका आपका जाकर हाइट मान सकते हैं। तो ये चीज था, तभी भी क्या था, ज्योमेट्री था, मेजर करके ये लोग यूज करते थे। आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले। तो ज्योमेट्री का यूज आज से नहीं, बहुत पहले से ही यूज होते आ रही है, ठीक, क्लियर। मैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्लियर है। अब एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन का नाम आता है, जो कि थेल्स कहाँ के थे, ग्रीक। इसको थेल्स क्या थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, ओके। थेल्स क्या, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने एक नॉन प्रूफ थ्योरम दिया, जो कि क्या था, जो सर्कल है, जैसे सर्कल है, सर्कल का क्या सेंटर है, सर्कमफेरेंस को जोड़ने वाली सेंटर होते हुए, तो उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। ये सबको पता है, क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। तो उन्होंने क्या कहा था, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को क्या करता है, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये किसका थ्योरी था, थेल्स का थ्योरी था, क्लियर। जो थेल्स है, थेल्स का स्टूडेंट कौन था, थेल्स का स्टूडेंट कौन था, पाइथागोरस। कौन था, पाइथागोरस, ठीक। इन्होंने भी ज्योमेट्री का बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिए, ठीक, क्लियर। क्योंकि किसका स्टूडेंट थे, थेल्स के स्टूडेंट थे। थेल्स के स्टूडेंट कौन थे, पाइथागोरस। इन्होंने भी बहुत सारा थ्योरम दिए, जैसे पाइथागोरस का थ्योरम बोला जाता है, जिसको जैसे ये होता है, जैसे आपका जाकर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है, आगे वाले को एच हाइपोटेनस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर पी, ये होता है
बी। तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिया था पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बात की बात है, ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से जो जिस मैथमेटिक्स का नाम आता है, जिसके बारे में ये चैप्टर है यूक्लिड्स, उसके बारे में इसके आगे जिक्र होता है। उसी टाइम एक मैथमेटिशियन का जिक्र होता है जिसका नाम होता है यूक्लिड। यूक्लिड कहाँ के थे, इजिप्ट के थे। ठीक, ये जो यूक्लिड ये थे, ये क्या थे, एक टीचर थे। क्या थे, एक टीचर। और टीचर क्या थे, एक टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। किसके, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहाँ पे, अलेक्जेंड्रिया, एक शहर का नाम या एक जगह का नाम है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, इन इजिप्ट। कहाँ पे, इजिप्ट पे। इजिप्ट का एक कोई शहर होगा या कहीं जगह का नाम था अलेक्जेंड्रिया। वहाँ पे क्या थे, यूक्लिड टीचर थे, मैथमेटिक्स का क्या थे, टीचर थे। ठीक, उसका जो है, जो यूक्लिड है उसका फेमस ट्रेडिस कौन थे, उसका फेमस एलिमेंट यानी एक एलिमेंट, एक निबंध, यानी ट्रेडिस को निबंध बोला जाता है हिंदी में। ठीक, यूक्लिड का एक ट्रेडिस यानी एक निबंध था, एलिमेंट। ठीक, उस एलिमेंट को जो है डिवाइडेड किया गया 13 पार्ट में। उस एलिमेंट को कितना पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स। जो यूक्लिड का जो एलिमेंट थ्रेटेड था यानी निबंध था, उसको क्या किया गया, डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। और वो प्रत्येक चैप्टर, ईच चैप्टर था, प्रत्येक क्या बन गया, आगे चल के बुक बन गया। क्या बन गया, एक एक करके बुक बन गया। ठीक, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर। अब क्या है, यूक्लिड्स डेफिनेशंस। अब क्या चला आगे, यूक्लिड का डेफिनेशन था जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हम पहले ही नोट डाउन कर लिए क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सबसे पहला डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, यानी एक पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। ये पहला डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, एक लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक जैसे लाइन है ये, फॉर एग्जाम्पल्स मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। ठीक, इसका क्या है, ब्रेथलेस लेंथ, यानी इसका चौड़ाई को ब्रेथलेस किया गया, यानी इसका ब्रेथ जो है, इसका जो ब्रेथ है वो उसको क्या किया, नेग्लेक्ट, यानी नहीं होता है। यानी एक लाइन में क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है, नॉट ब्रेथ। क्लियर। जो थर्ड डेफिनेशन है उसका, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, यानी ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसका एंड और इसका ये एंड दोनों क्या है, एक पॉइंट है। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट है और इसका इधर एंड है, इधर भी क्या है, एक पॉइंट है। क्लियर। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है पॉइंट के सेम डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है ना। मतलब क्या हो गया, पॉइंट से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना होता है, इक्वल, सेम। क्लियर। फोर्थ में क्या है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस है, एक क्या है, एक सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, इसमें सिर्फ ये लेंथ और ब्रेथ होती है। क्लियर। इसका वो डेफिनेशन था, इसको देख लेंगे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे है, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। जो सरफेस का एज है, जैसे ये सरफेस है, इसका जो ये एज है, ये क्या है, एक क्या है होती है, एक लाइंस होता है। क्लियर। यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे क्या है, अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। मतलब क्या हो गया, जैसे एक सरफेस है, जैसे एक क्या है, मेरा सरफेस है। सरफेस जो सरफेस है लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ है। जैसे ये लाइन से मिलकर क्या है, एक सरफेस मिलकर बना होता है। यहाँ पे 7 नंबर में यही कहा गया है। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक सब समझ गए होंगे। अब आते हैं यूक्लिड्स एक्सियम। इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का एक्सियम का मतलब क्या है कि वैसा चीज जिसका प्रूफ नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्लियर। तो यूक्लिड का पहला एक्सियम क्या था, सबसे पहला था
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर थिंग। तो इस लाइन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ए कोई थिंग है, ठीक, ए इक्वल टू बी है। क्या है? ए इक्वल टू बी है एंड ए इक्वल टू सी है। जो एक थिंग है वो क्या है? बी के इक्वल है, वही थिंग जो है सी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए है, जो बी और सी है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? इसको समझने के लिए अनदर एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ rectangle. Okay, area of triangle is equal to area of rectangle and area of triangle is equal to area of square. तो यहां से क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो यहां से क्या होगा, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? तो यहां से यही समझेंगे, यानी ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है और एंड बी इक्वल टू क्या है? सी है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर थिंग। मतलब एक थिंग जैसे ए इक्वल टू बी है एंड ए इक्वल टू सी है, तो यहाँ से क्या होगा? बी और सी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम में। सेकेंड क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब क्या हो गया इस लाइन का? इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए 2 है और 2 है, दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक, क्लियर? अगर इस साइड में हम लोग 3 ऐड करते हैं और इस साइड में 3 इक्वल ऐड करते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा 6 और 6 वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका इस लाइन का थॉट यही है, यानी इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ओके, अब क्या है थर्ड नंबर में? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो इसका एग्जांपल्स क्या लेंगे? इक्वल्स है जैसे 4 इक्वल 4 है। ठीक, क्लियर? इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, जो रिजल्टेंट मेरा आएगा 2 इक्वल टू 2, ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ गए होंगे सब। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। क्लियर? अब क्या है चौथा? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हो गया? कोई एक चीज दूसरी चीज पे कोइंसाइड कर जाए तो वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है और सेम है दोनों, तो एक दूसरे पे क्या हो जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोइंसाइड। क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा। जब कोइंसाइड होगा तो इसका मतलब वो आपस में क्या होंगे? वो आपस में क्या होंगे? वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? तो इस चौथा जो एग्जाम्स है इससे यही क्लियर होता है, जो कि यूक्लिड का एग्जाम्स है। क्लियर? अब है फिफ्थ नंबर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक जो एंगल है उसको कटअप कर लेते हैं। ओके, कटअप करने के बाद ये इस टाइप से बन जाएगा और दूसरा पार्ट कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा गया? ये जो बिग पार्ट है, ये जो स्मॉल पार्ट है, इस इज ग्रेटर देन। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग क्लियर समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। ओके, अब आते हैं 6 नंबर पे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हो गया कि डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे सेम थिंग्स है, जैसे 2 है और 2 है, सेम है, इसको अगर डबल कर दिया जाए, इधर भी डबल कर दिया जाए, तो दोनों जो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो क्या होंगे? इक्वल टू वन अनदर। एक दूसरे के क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। ये 6 नंबर है और मेरा लास्ट नंबर जो है 7 है, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है 7 नंबर में? अगर कोई थिंग विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हो गया? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। इसको दिखाइए अंदर। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं। क्लियर? इसको समझने के लिए क्या होगा? किसी भी चीज का हाफ करने पे, जैसे 4 इक्वल टू 4 हो रहा है, ठीक, इसको क्या किए? हाफ कर दिए। इसको हाफ करने के बाद मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 इक्वल टू 2, और दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी इक्वेशन में अगर
बोथ साइड में क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। स्टूडेंट, क्लास आज यहीं तक रखते हैं। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ठीक, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।